देखिए, दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट ज्योग्राफी का ये सवाल है, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी से कथन और कारण में पूछा गया है। एक बेहतर सवाल है डेविस के अपवर्तन चक्र को समझने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ। देखिए, इसमें पूछा गया है डेविस के अपवर्तन चक्र की तरुणावस्था, यानी कि यंग एज के बारे में पूछा गया है। जो डेविस ने 3 स्टेप बताए थे, पहला प्रारंभिक अवस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसी में से तरुण अवस्था के बारे में पूछा गया है कि तरुणावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष उच्चावत तेजी से बढ़ता है। ये कथन दिया गया है। कारण है तरुणावस्था में सरिताओं की प्रमुख प्रवृत्ति घाटी गर्तन होती है। घाटी गर्तन तो वी शेप की वैली बनाती हैं घाटियाँ, जैसे इस चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। तो इस सवाल को समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो हम इन चित्रों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि ये जो आप देख रहे होंगे, एक नदी घाटी को गहरा कर रही है। तो ये घाटी को गहरा कर रही है, एक वी शेप की वैली जैसा कुछ बना रही है, ठीक है। और एक यहाँ पर जल विभाजक आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की लाइन में, इसे जल विभाजक बोलते हैं। डेविस के अपवर्तन चक्र में इस जल विभाजक को यूसी यानी कि अपर कर्व बोला जाता है, और जो नदी घाटी को चौड़ा कर रही है इसे लोअर कर्व बोला जाता है। इसी को आधार बनाते हुए पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे। और जो इन दोनों के बीच में ये गैप आ रहा है, इसे कहते हैं सापेक्षिक उच्चावच, यानी कि हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं। जैसे आप हाइट लीजिए, किसी रमेश की हाइट 5 फीट, सुरेश की 6 फीट और किसी मुकेश की 5 फीट, तो आप ये इंडिविजुअली किसी की हाइट ले रहे हैं, तो ये निरपेक्ष ऊंचाइयां हैं इन लोगों की। जब हम मुकेश की राकेश से तुलना करने लगे कि हाँ इसकी हाइट में 1 फीट का गैप आ रहा है, तो ये गैप हम जब देखते हैं, तुलना करने लगते हैं, तो हम सापेक्षिकता दिखते हैं, रिलेटिविटी देखते हैं, तो ये सापेक्षिक उच्चावच हो जाता है। एलसी की इंडिविजुअल अपनी हाइट होगी, अपर कर्व की अपनी हाइट होगी, वो निरपेक्ष ऊंचाइयां हो जाएंगी। और सापेक्ष उच्चावच जब हम एलसी की तुलना में यूसी को देखते हैं, तो हम उसे सापेक्षिक उच्चावच कहते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको पता हो। अब हम आते हैं डेविस के अपवर्तन चक्र में। जो तमाम किताबों में चित्र बना हुआ रहता है, वो इस तरीके का चित्र बना हुआ रहता है, जिसमें एक अपर कर्व दिखाया गया होता है, फिर ये नीचे मिल रहा होता है, एक लोअर कर्व दिखाया गया होता है इस टाइप से, और आगे ये कहीं कहीं मोनोड रह जाते हैं, फिर संप्राय मैदान बन जाता है। इस तरीके का चित्र आपने किताब में देखा होगा, 2 लाइनों वाला। तो ये वाली लाइन जो है ये एलसी है, लोअर कर्व, ये अपर कर्व, जो ये जल विभाजक को बता रही है। और 3 चरणों में डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र को बांटा है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और आके ये थर्ड स्टेज है। ये प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था है ये वाली, ये है तरुणावस्था। द सेकंड स्टेज इज यंग एज, फिर थर्ड में आ जाता है प्रौढ़ावस्था। तो ये जो सवाल है, ये वाला सवाल इस वाली स्टेज से आया है। इसमें कह रहे हैं डेविस ने अपवर्तन चक्र की तरुणावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई तथा सापेक्षिक उच्चावत तेजी से बढ़ता है। तो डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र में सबसे पहला माना है कि सबसे पहले किसी एरिया का उत्थान होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, यानी कि प्रारंभिक स्टेज में पहले उत्थान होगा। जब प्रारंभिक स्टेज में उत्थान होगा, उस दौरान कोई भी अपवर्तन क्रिया नहीं चलेगी, तो प्रारंभिक में तो उत्थान होगा। और सेकंड स्टेज में जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सेकंड स्टेज तक आते आते उत्थान खत्म हो जाता है, फिर उत्थान नहीं होगा, अपवर्तन का कार्य शुरू होगा, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेज में अपवर्तन होगा। और अपवर्तन कैसे होगा? अपवर्तन में जो लोअर कर्व है वो अपने गहरा होता चला जाएगा, यानी कि नदी अपनी घाटी को गहरा करेगी, जिसमें वी से वैलीज बनेंगी, गहरी गहरी घाटियां बनेंगी, यानी कि लोअर कर्व अपने आप को गहरा करेगा। और अपर कर्व पर कोई भी अपवर्तन कार्य नहीं होगा। अपर कर्व वैसा का वैसा ही बना रहेगा, यानी कि जल विभाजक वैसा ही बना रहेगा। नदी जो है अपनी घाटी को चौड़ा करेगी, जिससे वी से वैलीज बनेंगी। तो इस स्टेज में जब घाटी बहुत चौड़ी होती चली जाएंगी, गहरी होती चली जाएंगी, थोड़ी चौड़ी नहीं होगी, जब घाटियां बहुत गहरी होती चली जाएंगी, तो जब आप देखेंगे अपर कर्व पे तो अपवर्तन हो नहीं रहा है, घाटियां गहरी हो जा रही हैं, तो बीच का गैप आप देखें, ये वाला गैप जिससे सापेक्षिक उच्चावच है वो तेजी से बढ़ता है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू होगी लाइन कि सापेक्षिक उच्चावच तो वास्तव में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कही है निरपेक्ष ऊंचाई की। निरपेक्ष ऊंचाई की बात जो कह दी है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। कैसे? डेविस ने पहली बात तो कही है कि सेकंड स्टेज में आते आते उत्थान खत्म हो जाता है, यानी कि एलसी और यूसी दोनों में उत्थान अब खत्म हो गया है, तो निरपेक्ष ऊंचाई तेजी से नहीं बढ़ेगी। सेकंड कथन क्या है कि एलसी पर जो है अपवर्तन कार्य शुरू हो रहा है, यानी कि एलसी अपनी ऊंचाई को कम कर रही है, गहरा करती जा रही है। और यहाँ पे बात कही गई है कि निरपेक्ष ऊंचाइयां तेजी से बढ़ती हैं।
सापेक्षिक उच्चावत तो तेजी से बढ़ जाता है, सापेक्षिक उच्चावत तेजी से बढ़ता है, लेकिन एलसी तो अपनी घाटी को गहरा कर रही है, तो उसकी निरपेक्ष ऊंचाई तो नहीं बढ़ रही। और दूसरी बात, अपर कर्व जो है इस पर अपरदन कार्य शुरू ही नहीं हो रहा है। तो जब अपरदन कार्य शुरू नहीं हो रहा है तो फिर निरपेक्ष ऊंचाई कैसे बढ़ेगी। तो ये 3-4 जो कथन जो अभी बताए मैंने डेविस के अपरदन चक्र के, वो इसके खिलाफ हैं कि तरुणावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती है। इसी वजह से स्टेटमेंट एक खत्म हो जाता है। और दूसरी बात है कि तरुणावस्था में सरिताओं की प्रमुख प्रवृत्ति घाटी गर्तन है। वैली डीपिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, वैली डीपिंग करती हैं। देखो नदियाँ जो है तरुणावस्था में घाटियों को गहरी करती हैं और वी शेप की वैलीज बनाती हैं। तो इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, यानी कि 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक बेहतर कंसेप्ट था जो उसमें अमूमन गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही 2 कंसेप्ट हैं जियोमॉर्फोलॉजी में जिसमें गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी तो वो फैक्ट तक ही सीमित रखते हैं। तो इस तरीके से आप डेविस के अपरदन चक्र को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में ये फांस देते हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि निरपेक्ष ऊंचाई में फांसा। अगर यहाँ पर पैंक की बात करें, अगर यहाँ डेविस नहीं होते, यहाँ पर पैंक की बात कही गई होती, तो पैंक के सवाल में ये निरपेक्ष ऊंचाई वाला तो सही हो जाता, क्योंकि दोनों की जो है निरपेक्ष ऊंचाइयाँ अमूमन बढ़ती हैं तरुणावस्था में, सेकंड स्टेज में। लेकिन ये सापेक्षिक उच्चावत जो तेजी से बढ़ता है, ये वाला कथन गलत हो जाता, क्योंकि पैंक के अपरदन चक्र में अपर कर्व और लोअर कर्व यानी कि यूसी और एलसी पर समान रूप से अपरदन कार्य होता है। उत्थान भी समान रूप से होगा और अपरदन भी समान रूप से होगा, तो वो पैरेलल ही चलते हैं अमूमन। जब पैरेलल चलेंगे तो सापेक्षिक उच्चावत तेजी से नहीं बढ़ता। तो आपने यहाँ पे पैंक का भी थोड़ा बहुत देख लिया, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।